हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर चल रहा है, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 में पूछे जाने की पूरी संभावना है, वह है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। उसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करता हूँ। वायवीय श्वसन क्या है और अवायवीय श्वसन। वायवीय मतलब जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अवायवीय में जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अवायवीय माने वायवीय कहने से हवा का बोल रहा है, वायु माने हवा होता है, वायु माने हवा होता है। इसका अंग्रेजी होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और इसका होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन दोनों में अंतर समझिए। तो सबसे पहला जो अंतर है यह है कि यह जो वायवीय श्वसन होता है वह ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन की जो क्रिया होती है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन की क्रिया जो होती है वह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है और इसमें ऑक्सीजन रहता है। ऑक्सीजन रहेगा तब यह वायवीय क्रिया होगा, नहीं रहेगा तो अवायवीय श्वसन की क्रिया होगा। तो एक अंतर समझ गए कि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। दूसरा, वायवीय श्वसन जो होता है वह पहला चरण जो होता है, देखिए दो प्रकार के होता है। यहाँ पे जैसे वायवीय श्वसन के बारे में थोड़ा सा हम समझाना चाहते हैं। जैसे पहला ग्लूकोज जो होता है यहाँ C6H12O6 जो होता है, यह पहले टूटता है, पहले कहाँ जाता है, कोशिका द्रव्य में जाता है, यानी कोशिका द्रव्य में जाता है। उसके बाद पाइरूवेट बनता है। क्या बनता है? पाइरूवेट बनता है। और तो पहला जो क्रिया होता है, पहला चरण कोशिका द्रव्य में हुआ ना, और दूसरा चरण जाके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो वही लिखा हुआ है वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में होता है। यानी C6H12O6 पहले ग्लूकोज जो होता है वह कोशिका द्रव्य में जाके टूटता है, उसके बाद जाके माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट बनता है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। यानी पहला चरण जो होता है वह कोशिका द्रव्य में होता है और दूसरा चरण जो होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी अवायवीय श्वसन जो होता है का पहला चरण जो होता है वह कोशिका द्रव्य में होता है और दूसरा चरण जो होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी पहला चरण, इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि पहला चरण में कोशिका द्रव्य में और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। लेकिन अवायवीय श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव्य में होता है। बस इतना अंतर। पहला वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में होता है और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन क्रिया का पहला मतलब क्रिया कोशिका द्रव्य में होता है। अगला तीसरा नंबर अंतर देखेंगे। वायवीय श्वसन ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण करता है। मतलब वायवीय श्वसन में C6H12O6 का यानी ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण यानी पूर्ण रूप से विखंडित करता है, विखंडन होता है, तथा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। इस विखंडन इसमें वायवीय में CO2 प्लस H2O बनाता है, ठीक है। यानी वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण विखंडन होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है, लेकिन अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है। यानी वायवीय श्वसन में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, लेकिन यह इसमें आंशिक रूप से यानी थोड़ा सा ऑक्सीकरण होता है, पूरा का पूरा नहीं होता है। आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है एवं पाइरूवेट, इथेनॉल एवं लैक्टिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? पाइरूवेट, इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। जैसे हम लोग देखे थे कि पाइरूवेट जब पूर्ण रूप से टूटता है तो इथेनॉल बनाता है, पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से। पाइरूवेट जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है तो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और ऑक्सीजन के उपस्थिति में टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाता है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है।
और ऑक्सीजन के अभाव में तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। यानी पाइरुवेट आंशिक रूप से टूटता है तो क्या बनाता है, इथेनॉल बनाता है और लैक्टिक अम्ल का भी निर्माण करता है। आगे वायवीय श्वसन जो होता है वह अवायवीय श्वसन की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा मुक्त करता है। यानी वायवीय श्वसन जो होती है उसमें ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग देखे थे कि वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुवेट का विखंडन होता है तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा क्या करता है, मुक्त होती है। तो वायवीय श्वसन में ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है किसके तुलना में, अवायवीय श्वसन की तुलना में। लेकिन इसमें अवायवीय श्वसन में वायवीय श्वसन की तुलना में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी इसमें ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। बस यही बात जानिए कि वायवीय श्वसन में ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी और इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होगी। इस तरह से हम लोग इस वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के अंतर को समझे। यह आपके 4 नंबर के में पूछा जा सकता है परीक्षा में, तो इसे आप ध्यान से समझ लीजिए तो 4 नंबर आपका पक्का बन जाएगा। इस तरह से अगर आप वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।